हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। माय नेम इज इंजीनियर डीन रॉय, एक्स फैकल्टी ऑफ सुपर 30 एंड बंसल। ओके, तो नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ एससी वर्मा बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। ओके, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to e raised to the power minus x. Find the area bounded by the curve y is equal to e raised to the power minus x, the x axis and the y axis. Okay, now we have to find the area bounded by this curve. Area bounded by this curve, x axis and y axis. ये जो कर्व होगा, इसका जो भी ग्राफ होगा, दैट कर्व एंड एक्स एक्सिस बाई एक्सिस से मिल करके कितना एरिया बाउंड करेगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, वी नो दैट द एरिया, फार्मूला ऑफ एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल बाई डी एक्स x1 to x2. दिस फार्मूला वी हैव टू अप्लाई. ओके, देन here limit is not clear. Curve is given e raised to the power minus x, but limit is not clear. From where to where? इसके पहले जो क्वेश्चन हमने कराया था उसमें लिमिट गिवन था, लिमिट्स गिवन था, लोअर लिमिट अपर लिमिट, बट इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो एनी लिमिट. ओके, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस कर्व को ड्रॉ करना पड़ेगा. That means we have to knowledge how to draw the curve, how to plot the curve graph roughly. Okay, तो e raised to the power minus x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है. जब हम ग्राफ बताएंगे तब डिटेल से आपको बताएंगे. e raised to the power minus x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, like that, like that. This is the x-axis and this is the y-axis and this is the curve. Y is equal curve e raised to the power minus x. e raised to the power minus x का कर्व कुछ ऐसा होता है. The curve of the e raised to the power minus x is like that. Okay, and this is the origin. X-axis, y-axis and this curve. Now set the area. Which area would be bounded by this curve and x-axis and y-axis? Obviously, this much area is the area bounded by this curve, x-axis and y-axis. This area we have to calculate approximately, not exactly, because इन्फिनिटी तक टेंड कर रहा है. दिस लाइन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी. दिस ग्राफ इज एक्स एसिम्प्टोटिक. एक्स एसिम्प्टोटिक मीन्स द ग्राफ सिम्स टू बी मीट एट इन्फिनिटी, इज नोन एज द एसिम्प्टोटिक्स. ओके, एक्स एसिम्प्टोटिक ग्राफ है तो इसका लिमिट, एक्स का लिमिट, दैट मीन्स इन्फिनिटी हो गया. दैट मीन्स ऐसा फील हो रहा है ना कि इन्फिनिटी पे मिलेगा. दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस मीट एट इन्फिनिटी. ओके, दैट्स वाई एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी. एक लिमिट तो पता चल गया, दैट मीन्स दिस इज द अपर लिमिट एंड एक्स का दूसरा लोअर लिमिट कितना होगा, 0. 0 से स्टार्ट हुआ ना, 0 से स्टार्ट हुआ. दैट्स वाई लोअर लिमिट इज x1 एंड अपर लिमिट इज x2. तो अब तो क्लियर हो गया. बाई कर्व गिवन है, x1 पता हो गया, x2 पता हो गया. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा. देखिए कैसे, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल y इज इक्वल टू e raised to the power minus x 0 to infinity into dx. Just we have to solve it. Okay, नाउ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे.
ई रेज टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमने बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स ही होता, बट हियर नॉट ई रेज टू द पावर एक्स, हियर फंक्शन इज ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। तो डोंट वरी, चेन रूल अप्लाई कर देंगे, चेन रूल अप्लाई कर देंगे। ओके, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ए इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एंड वट एवर बी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स उससे डिवाइड कर देंगे। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज -1, दैट्स मीन दैट्स वाई डिवाइडेड बाई -1। इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, -1 है, तो -1 से हमने डिवाइड कर दिया एंड लिमिट लगा देंगे हम 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व करना है, फर्दर वी कैन सॉल्व इट, -1 ओवर ई रेज टू द पावर x 0 टू इन्फिनिटी। नाउ अब क्या करना है, लिमिट पुट करना है, लिमिट पुट करना, फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट एंड माइनस लगा करके लोअर लिमिट। ओके, तो एरिया का फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा, देखिए -1 ओवर ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी माइनस -1 ओवर ई रेज टू द पावर 0। बस इसको सॉल्व कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। सो सिंपल। व्हाट इज क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर -x, x एक्सिस एंड बाई एक्सिस। कर्व इज गिवन बट लिमिट्स आर नॉट गिवन, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट वी डोंट नो, तो फिर फार्मूला कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए कर्व आपको बनाना पड़ेगा। बहुत ऐसे क्वेश्चंस आप मैथमेटिक्स में करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में चैप्टर पढ़ना है। ओके, मैथ्स वाले बच्चे करेंगे, बट बायो वाले बच्चे समझ लीजिए। ओके, फार्मूला ऑफ एरिया इज दिस, तो बाई तो गिवन है बट x1 x2 गिवन नहीं है। उसके लिए हमने क्या किया, इस ग्राफ को ही प्लॉट कर दिया, इस ग्राफ को हमने प्लॉट कर दिया लाइक दैट। ओके, तो ग्राफ ऐसा प्लॉट किए, तो x का लोअर लिमिट तो 0 हो गया बट x का अपर लिमिट इन्फिनिटी हो गया, बिकॉज दिस ग्राफ इज x एसिम्प्टोटिक। एसिम्प्टोटिक क्या होता है, दैट मीन्स सीम्स टू बी मीट एट इन्फिनिटी, दैट इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिक। मैथ वाले बच्चे पढ़ते हैं। ओके, x1 इजकल टू 0 एंड x2 इजकल टू इन्फिनिटी। बस अब लिमिट पुट कर देना, सॉल्व कर देना। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर एक्स होता, बट हियर नॉट ई रेज टू द पावर एक्स, हियर ई रेज टू द पावर -x। तो आप क्या करोगे ना, इसको अपने मन में x मान लीजिए, कैपिटल X मान लीजिए, तो ई रेज टू द पावर कैपिटल X हो गया ना, तो ई रेज टू द पावर कैपिटल X हो गया, तो ई रेज टू द पावर कैपिटल X का ई रेज टू द पावर कैपिटल X, बट यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -1 है, तो -1 से हमने डिवाइड भी कर दिया। इसको फर्दर सॉल्व किया, -1 ओवर ई रेज टू द पावर x। अब लिमिट हमने पुट कर दिया, इस पूरे में अपर लिमिट पुट करेंगे, दैट मीन्स x इज रिप्लेस्ड बाई अपर लिमिट, हियर माइनस साइन, नाउ x इज रिप्लेस्ड बाई लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा, कितना आंसर आएगा। ओके, एरिया ए इजकल टू क्या आ जाएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी। एक्चुअली 1 ओवर इन्फिनिटी क्यों होगा, बिकॉज ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी, किसी भी नंबर एक्चुअली का वैल्यू क्या होता, 2.718 और सिंपली यू कैन से 2.72 और 71। तो आप 2.718 का पावर इन्फिनिटी लगा दोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी और माइनस माइनस प्लस 1 ओवर ई रेज टू द पावर 0। किसी भी नंबर, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। वेरी गुड, उसका वैल्यू 1 होता है। नाउ 1 ओवर इन्फिनिटी,
1 को इन्फिनिटी से डिवाइड कर दोगे तो कुछ बचेगा क्या उसमें? ओके, किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करने का मीनिंग होता है उसका वैल्यू 0, उसका वैल्यू 0। ओके, दिस टेंड्स टू 0, तो a इजकल टू दैट मीन्स एरिया इजकल टू एरिया इजकल टू क्या आ गया बताइए? एरिया इजकल टू 1 आ गया। 1 इज द आंसर, 1 इज द आंसर। इसका आंसर क्या है? 1 है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर 1। आपके पास भी बुक होगा, क्वेश्चन देखेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत सिंपल है। ओके, तो सो सिंपल, बस इसको सोल्व कर देना है। ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी दैट मीन्स इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस ई रेज टू द पावर 0 मीन्स 1, 1 ओवर 1, 0 प्लस 1 इजकल टू 1। दिस इज द आंसर। आई होप समझ में आया होगा, सिंपल है। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।